हिमाचल न्यूज 24/7। भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विली पार्क में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि विधायक दल में आपदा में मृत लोगों को लेकर एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव ने देश में आई आपदा को अति दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। साथ ही बैठक में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल 25 से 28 विधायकों का हो गया है। लोकसभा में भाजपा ने भारी जीत प्राप्त की है। इसके लिए विधायक दल ने जनता का आभार व्यक्त किया है। विधायक दल ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर भी बधाई दी। रणधीर शर्मा ने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर भी इस बैठक में विस्तृत चर्चा हुई और जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार की सभी जन कल्याणकारी फैसलों को पलटने का काम किया है, ये प्रदेश हित में नहीं है। कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जन विरोधी फैसले ले रही है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पर शुल्क लगाना, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हटाना, हिमकेयर से जनता को बाहर करना, HRTC में यात्रा को महंगा करना, महिलाओं को दी गई सुविधाओं को वापस लेना। ये सरकार जन विरोधी है। इसको लेकर भाजपा विधायक दल विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस पर आक्रामक होगा। इस बैठक में सबसे पहले तो जो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, उस त्रासदी में जिन लोगों की जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद विधायक दल ने प्रस्ताव पारित करके हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया, जिसने हमें पिछले 4 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई और उन 4 लोकसभा चुनाव में 61 विधानसभा क्षेत्रों पे जहां बढ़त मिली, वहीं मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही। इस उपलब्धि को लेकर जहां कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, वहीं प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुए, उनको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई दी गई। हमारा विधायक दल 25 से बढ़कर 28 तक पहुंचा, इसकी भी जनता को, कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई और तीनों विधायकों का विधिवत स्वागत, अभिनंदन और सम्मान किया गया। इसके अलावा विधायक दल की बैठक में हिमाचल सरकार ने चुनाव संपन्न होने के बाद जो जन विरोधी निर्णय लिए, उसके लिए उस सरकार की कड़ी आलोचना की गई। विधायक दल का मानना है कि ये हिमाचल की सुक्खू सरकार जन विरोधी सरकार है। जब से सत्ता में आई है, लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को सुविधाएं दी थी, उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रही है। चाहे वो संस्थान जो इस सरकार ने डिनोटिफाई किए, उनकी बात हो, चाहे जो डीजल पर हमने वैट कम किया था उसको फिर से बढ़ाने की बात हो, और चाहे अब लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पहले 125 यूनिट बिजली जो माफ़ की थी उसको विड्रॉ किया गया, हिमकेयर योजना का लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मिलता था उस सुविधा को छीना गया, और अब ग्रामीण क्षेत्र में जो पीने के पानी के बिल नहीं आते थे, वो भी जो 100 रुपये बिल लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल इन निर्णयों को जन विरोधी मानती है और इस सरकार को जन विरोधी सरकार की संज्ञा देती है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल हर स्तर पर इन निर्णयों का विरोध करेगा। आगामी जो 27 अगस्त से विधानसभा का सत्र है, उसके अंदर भी मुखरता के साथ इन जो है मुद्दों को उस विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विधायक दल कांग्रेस पार्टी को हर मुद्दे पर घेरेगा। बैठक में 3 नवनियुक्त विधायकों को भी सम्मानित किया गया। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने सभी को टोपी, शॉल, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरी देने का वादा किया। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है और अभी तक बहुत मुश्किल से उन भर्तियों की प्रक्रिया जो हमने शुरू की थी पूरी कर दी थी, उसका परिणाम निकालने में ही वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने परिणाम निकाल दिया। ये हैरानी की बात है। जहां तक फिजिकल टीचर की बात कर रहे हैं आप, उनकी मांग है, वर्षों से मांग है, उन्हें ट्रेनिंग करके रखी है, नियुक्ति के लिए कह रहे हैं, चाहे नियुक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल हो, लेकिन पोस्टों की क्रिएशन के साथ साथ में स्थायी नौकरी का प्रावधान हो। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आउटसोर्स पर उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं और इसमें भी ईमानदारी नहीं है। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश में सचमुच में बहुत दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी की जो संख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है और सरकार ने जिस प्रकार के वादे किए हैं कि हम सत्ता में आकर के नौकरी देंगे, वो नौजवान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किसी को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। जो इनके नजदीक हैं, जो इनके खास हैं, उनको ही कैबिनेट के दर्जे के साथ नौकरी दी जा रही है। देखिए, आम आदमी की तो कमर टूट गई है। एक के बाद एक महीने सरकार बनने के बाद उन्होंने डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी, बसों के किराए बढ़ा दिए और इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें इनने बढ़ोतरी नहीं की। बिजली की दरें बढ़ा दी, 125 यूनिट बिजली फ्री देते थे, अब उस पर वो भी समाप्त कर दी एक तरह से, और बिजली का भी बिल आएगा। पानी हम हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में बिना पैसे के देते थे, अब चाहे नलका खुले चाहे ना खुले, लेकिन 100 रुपए का प्रति महीने का बिल आपको आएगा कम से कम, ये भी तय हो गया। बसों में आने जाने के लिए जो महिलाओं के लिए हमने जो व्यवस्था की थी, 50% फ्री किया था, उसके लिए भी तैयारी कर दी है, फाइल मूव हो चुकी है और उसमें उनको भी पूरा किराया देना पड़ेगा आने वाले समय में, ऐसी संभावना लग रही है। और ऐसे में दालों की कीमत, तेल की कीमतें जो आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वो तो एक नई एडिशन उन्होंने की है। लेकिन हालात ये है, हिमाचल प्रदेश में महंगाई के तले पूरा हिमाचल प्रदेश का गरीब इस कदर दब गया है, वो उठने के लायक नहीं रहा। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 27 तारीख से, और 27 तारीख से सत्र के लिए हम जो एजेंडा, जो बिजनेस जनरेट करना है, उसके सिलसिले में बैठने वाले, और उसके साथ साथ में और भी हमारे विषय हैं वर्तमान में जो बाढ़ बरसात के कारण नुकसान हुआ है, उन सारी चीजों को लेकर के भी चिंता। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।